ओके सो हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो अपना ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपडेट देने वाले हैं। और दोस्तों देखो, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम हर बार गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं पहले निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा था और प्रॉफिट में मैंने स्विच लास्ट 2 मंथ से किया है। तो जब हम प्रॉफिट में आए दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि निफ्टी 50 में डिफरेंट था और यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉलो करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो स्ट्रेटजी है धीरे धीरे उस पर जो भी वर्क करना है, जहाँ पे हमें चीज़ें चेंज करनी होगी वो हम देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने दिखाया था कि हमें रिस्क टू रिवार्ड में प्रॉब्लम हो रहा था। हम बहुत बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रख रहे थे। ठीक है, तो बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रखने से दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप प्रॉफिटेबल उससे जरूर होगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही थी। यानी कि जब आप 1:10, 1:8 ऐसा रिस्क टू रिवार्ड रखते हो तो होता क्या है कि आप बहुत सारे कंटिन्यूअस लॉसेस देखते हो, यानी कि 7, 8, उसके बाद जाकर के ऐसा एक ट्रेड मिलता है, वो आपका कवर भी कर देगा, आपको प्रॉफिट भी दे देगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी वहां पे साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। और अगर आपकी साइकोलॉजी बीच में खराब होती है दोस्तों, या तो फिर आपको साइकोलॉजी मेंटेन करने में दिक्कत होता है, तो फिर वहां पे आप ओवर ट्रेड कर दोगे, परेशान होकर बीच में अकाउंट को ब्लो कर सकते हो। तो ये दिक्कत वहां पे आ सकती है दोस्तों। इसीलिए बेस्ट अप्रोच हमेशा वही रहता है कि आप ना तो फिर एकदम कंजर्वेटिव जाओ 1:1 पे, ना ही आप 1:7, 1:8 पे जाओ, बीच में हम इसे रखेंगे 1:3 पे, जैसा कि बात किया था। फिर हमने दोस्तों चेंज क्या किया, हमने देखा कि हमें काफ़ी बार यहाँ पे 1:2 मिल जाने के बाद भी निकलना होगा। कब? जब हमें ऐसी चीज़ें ज़रूरत है कि हमें वहाँ पे खड़े रहना है, वहाँ पे बने रहना है, क्योंकि इस गेम को हमें टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना है दोस्तों। तो हमने डिसाइड किया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में, तो वहाँ पे मिनिमम हम 1:3 की जगह 1:2 डिसाइड किया कि 1:2 पे निकल जाएंगे। फिर दोस्तों अगर आप देखो तो हमने देखा कि रात में 11-12 बजे के टाइम जब हम ट्रेड ले रहे थे तो वो हमारे स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो फिर हमने वहाँ पे वो भी हटा दिया, हमने फिक्स टाइम स्लॉट कर दिया कि हम रात के 11 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं और रात के बीच में भी नहीं लेने वाले, सीधा हम 6 AM के बाद ही ट्रेड लेंगे। तो वो रूल बनाया। अब देखो दोस्तों, मैं क्या देख रहा हूँ ना कि प्रॉफिट में 6 से लेकर के पूरा 6 से लेकर के रात के 11 बजे तक मेरे पास टाइम है ट्रेड लेने के लिए। यानी कि मैं कभी भी फोन खोलूं, स्क्रॉल करूं, ठीक है, स्क्रॉल नहीं सॉरी, चार्ट को खोलूं और मुझे कुछ भी दिखेगा तो मैं ले सकता हूं। बस शर्त यही है कि मैक्स 2 ट्रेड ले सकता हूं। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि मैं कहीं भी जा रहा हूं, कहीं किसी काम में हूं, कुछ भी, हर वक्त थोड़ा थोड़ा चार्ट में देख रहा हूं। ठीक है, अब चार्ट देख रहा हूं तो आप दो चीजें जब चल रही हो, आप कहीं घूम रहे हो, बीच में आपने चार्ट देखा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा, तो आप पूरी तरह से इस पे आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं दिया आपने। और क्या हुआ कि आप हाफ माइंड के साथ आपने ये सोचा ही नहीं कि A+ ट्रेड लेना था, हमें ये रूल फॉलो करना था, ये हमारा था, आप वहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। बाद में आपको रिग्रेट होता है ना, जब उसी चीज को आप घर आकर एनालाइज करते हो और देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो A+ सेटअप था ही नहीं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था। तो ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी मेरे साथ हो रही थी दोस्तों। और मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, निफ्टी 50 में मैंने इतने दिन ट्रेड किया, एक भी रूल मैंने ब्रेक नहीं किया दोस्तों। ठीक है, रेयरली, मतलब 98-99% तक मैंने अपना रूल फॉलो किया है और वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे मुझे वही रूल फॉलो करने में, डिसिप्लिन रहने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि यहाँ पे टाइम का ही डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पास एक फिक्स स्लॉट नहीं कि यार मैं इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेड करूंगा तो फिर हाँ भाई मैं प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यार सुबह उठो, पूरा दिन है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, कभी चार्ट देख रहा हूँ, कभी नहीं देख रहा हूँ, कभी मोमेंटम है, कभी नहीं है, कभी बीच में घुस जा रहा हूँ। तो ये चीज बहुत मुझे कंफ्यूज कर रही थी दोस्तों। तो अब हम यहाँ से एक चेंज लाने वाले हैं। तो क्या चेंज लाने वाले हैं? अब हम दोस्तों 6 यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर के 11 AM तक के बीच में ही ट्रेड करने वाले हैं। जो भी हमारा ट्रेड रहेगा इसी के बीच में ही रहेगा। इसके दोस्तों 11 AM के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट भी हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है,
किसी भी तरह का कोई भी बन जाए, 1:100 का आरआर मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 6 to 11 AM के बीच ट्रेड करने वाले हैं। कितने ट्रेड करेंगे? तो 2 ट्रेड करेंगे। ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैंने पहले रखा था कि मैक्स एक दिन में हम 2% एक दिन में मैक्स खत्म कर सकते हैं, सॉरी 2 दिन का लॉस कर 2% का लॉस कर सकते हैं, या तो फिर हम मैक्स 3 ट्रेड कर सकते हैं, जो भी पहले आए। लेकिन हमने दोस्तों वो भी हटा दिया। ये आप मैक्स ट्रेड में जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो साइकोलॉजी वहाँ पे खराब होती रहेगी। इसीलिए ज़रूरत है कि हम यहाँ पे इसे फिक्स कर दें 2 ट्रेड पे, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड किया कि 2 ट्रेड पे हम फिक्स करने वाले हैं भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिक्स टाइम फ्रेम में करने वाले हैं हम। और अब देखेंगे कि हम क्या परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छा रहता है या खराब रहता है। अगर गलती करते हैं तो क्या गलती करते हैं आगे भी देखेंगे। लेकिन ये चैलेंज मैंने लिया है दोस्तों, तो इसे मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना, अंत तक कंटिन्यू करूंगा। और मैं बता दूं आपको कि मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं, मेरे पास जॉब है, बहुत ही सिक्योर्ड जॉब है, ठीक है। उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले आप सोच लेना। तो और स्पेशली मैंने ये टाइम फ्रेम जो बनाया है जॉब के अकॉर्डिंग बनाया है कि कल को मेरा जॉब रहेगा तो फिर मैं उसे ऐसा बनाऊं कि मुझे जॉब करते करते वो चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़े, और शाम को जब मैं घर आऊं तो मुझे वो चार्ट देखने का स्ट्रेस नहीं चाहिए। इंजॉय भी तो करना है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है आप ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो, 1 साल में आप 1 करोड़ का पे आउट निकालते हो, तो फिर पूरी तरह से लाइफ बदल जाएगी। फिर वहां से आप ग्रो करने का कोशिश करोगे कि वहां से यहाँ चले जाता हूँ, फिर यहाँ से 5 करोड़ से 10 करोड़। आपने बड़े ट्रेडर्स को देखा हो, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। तो सक्सेस दोस्तों कोई एक पॉइंट सक्सेस है नहीं, है ना। जर्नी ही ऑलवेज, एक सही जर्नी ही सक्सेस होता है। अगर सही पाथ पे जा रहे हो तो वो ही सक्सेस है, ठीक है। तो वो हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है ना, सारी चीजों को टाइम देना है। तो इसलिए एकदम एग्रेसिव होकर भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम इसके साथ क्या परफॉर्म कर पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी था दोस्तों कि हमने गोट फंडेड का मैंने अपडेट दिया था कि गोट फंडेड का हमने अकाउंट बाय किया था, और वो अकाउंट दोस्तों हमने ब्लॉक किया था इसी प्रॉब्लम के साथ। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा था दोस्तों कि जब हम 24/7 मार्केट को देख रहे थे तो वहाँ पे रूल्स को फॉलो करना, ओवर ट्रेड तो मैं नहीं कर रहा था, एक का कभी कभी एक एक्स्ट्रा ट्रेड जा रहे थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पे साइकोलॉजी को मेंटेन करना, एक सही ट्रेड लेना, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने बोला भाई हटाओ, है ना, कल को वैसे भी मुझे इसे एडजस्ट करना है। तो ऐसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो मॉर्निंग में मोमेंटम भी ठीक रहता है दोस्तों, है ना। तो 6 बजे से हम इस पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा ट्रेड हमें मिले। अगर सही मिलता है तो ठीक है, और अगर हमारे लिए ये काम नहीं करता है तो इन फ्यूचर हम इसे चेंज करेंगे। अगर काम नहीं करता है तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, तो ही चेंज करेंगे। अगर इट वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।